वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के कुल 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री 2024, राजस्थान के 2 सपूतों को मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर बाबड़ा का निधन। पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अब सभी प्यारे विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पर नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, जितनी भी टेस्ट सीरीज, उन सब टेस्ट सीरीज में आपको आज 50% छूट रहेगी अगले 2 दिन तक। आज और कल 50% की छूट रहेगी। नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड है, रीट लेवल फर्स्ट है, रीट लेवल सेकंड है, पशु परिचय है, राजस्थान पुलिस है, राजस्थान जीके है, भूगोल राज्य व्यवस्था, करंट अफेयर्स है, सेकंड कॉलेज व्याख्याता संस्कृत विभाग में भर्ती है उसके थर्ड पेपर की है, फर्स्ट ग्रेड में संस्कृत विभाग के पद आ गए उसके लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड वगैरह फर्स्ट पेपर की सब है। तो आप अध्ययन करें अच्छे तरीके से। और हिंदी का संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा, RS IS रीट पटवार सब के लिए बहुत ही शानदार रणजीत सर के द्वारा रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी। इसमें भी हर एक में आपको छूट प्राप्त हो रही है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज की क्लास गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। कल हमने पढ़ा प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है। तो 15 से 31 जनवरी 2024। 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया जाएगा। इति आचार्य को। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माई गवर्नमेंट इन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कोटा के RN सिंह को। प्रदेश के किस विभाग के द्वारा 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग। और प्रदेश में चल रही जनता क्लिनिक योजना का नाम बदल कर रखा है शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। फिर हमने पढ़ा छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली विमला माचरा व खेताराम चिराग का संबंध किस खेल से है। साइकिलिस्ट से। और टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर USA ने रिसर्च हेतु राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। इसकी महत्वपूर्ण क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई है और एक साथ व्याख्या और एक साथ PDF है वो आपको संडे के दिन मिल जाएगी नानक क्लासेस शिवसर पर। और टेस्ट इसमें मिल ही रहा है आपको नानक क्लासेस ऐप के अंदर जनवरी से दिसंबर वाले में। तो आज 50% छूट है, इसका फायदा उठा लो और निरंतर मेहनत करें। स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा विधानसभा अध्यक्ष रहे जिनका 25 जनवरी 2024 को निधन हो गया। जी बिल्कुल, अब तक राजस्थान के अंदर 5 उप मुख्यमंत्री रहे हैं और छठा और सातवां यानी टोटल 7 हो गए। 2 उप मुख्यमंत्री वर्तमान के कार्यकाल में चल रहे हैं। कौन कौन। दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। तो उप मुख्यमंत्री भी रहे हमारे राजस्थान के और 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। इनका निधन हुआ 25 जनवरी 2024 को। उनका नाम है हरिशंकर बाबड़ा। क्या नाम है। हरिशंकर बाबड़ा। अब तक 5 उप मुख्यमंत्री जो रहे हैं उनमें टीकाराम जूली प्रथम थे, फिर हरिशंकर बाबड़ा, बनवारी लाल बेरवा रह चुके हैं, कमला बेनीवाल है और सचिन पायलट। अब इनकी कहानी देखिए। हरिशंकर बाबड़ा 1994 से 1998 तक मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के समय ये उप मुख्यमंत्री रहे थे। एकमात्र उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। एकमात्र उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। 9वीं विधानसभा और 10वीं विधानसभा में ये विधानसभा के अध्यक्ष थे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री माने जाते हैं और एकमात्र गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री भी हरिशंकर जी बाबड़ा। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में इनका निधन हो गया है। इसके अलावा और भी बातें देखो। डिडवाना अब जो नागौर के डिडवाना अब जिला बन चुका है, वैसे जरूरत ही नहीं नागौर पढ़ने की। निवासी हरिशंकर बाबड़ा चूरू जिले की रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे। शेखावत सरकार में उनके पास वित्त विभाग भी था और 2003 के चुनाव में निर्दलीय राजकुमार रिणवा के हाथों हारने के बाद वे चुनावी राजनीति में नहीं थे। उसके बाद में इनका कहीं नाम नहीं आया हरिशंकर बाबड़ा जी। और आप सभी को बता देता हूं, उप मुख्यमंत्री का पद वैसे कोई संविधानिक नहीं है, लेकिन संवैधानिक तरीके वगैरह से आजकल इसकी शपथ लेते हैं। कुछ दिन पहले आपने एक माजरा देखा होगा कि कुछ ने सुप्रीम कोर्ट में ये लगा दिया था, बोले कि ये इन्होंने ये संवैधानिक नहीं है, रे शेर शपथ ले ली। शपथ ली थी ना दिया कुमारी रे,
और अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है और उन पे 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार की चीज़ों में बीच में मत आना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। कहीं आप सुप्रीम कोर्ट में चल जाओ, ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, मैंने तो उस किताब में ये पढ़ा था, वो पढ़ा था। सोच समझ के अपना तैयारी करनी है बस, नहीं तो जितने के हैं वो उतने जुर्माने में चले जाएँगे। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, 25 जनवरी 2024 को किस देश के राष्ट्रपति राजस्थान दौरे पे रहे? क्योंकि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हमेशा होता है कि कोई ना कोई किसी भी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है या कोई भी एक मुख्य अतिथि अपने आने की परंपरा है। ये 1949-50 से पहली बार स्टार्ट हुआ था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से, और आज तक ऐसा होता आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब की बार जो फ्रांस के राष्ट्रपति है वो इस गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि। तो ये पहले कहाँ आए हैं? जयपुर का दर्शन, जयपुर के दर्शन करना है। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में जयपुर के आमेर, हवा महल, जंतर मंतर में इतने सारे पर्यटक आ रहे हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने सोचा क्यों ना मैं भी घूम पे आऊँ, मैं भी भारत में तो जाना ही जाना है, और राजस्थान के जयपुर जिले के ये शहर है ना, ये देख के आता हूँ। इनके बड़े देखो नज़ारे देखो कितने, कहीं भी जाते हैं अच्छे पर्यटक अच्छी चीज़ें घूमते हैं, हर चीज़ उनके लिए सेट रहती है। तो 25 जनवरी 2024 को किस देश के राष्ट्रपति राजस्थान दौरे पे रहे? एमेनुअल मैक्रो। एमेनुअल मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति है वो दौरे पे रहे थे, और उनके साथ प्रधानमंत्री भी आए। अब जब जब प्रधानमंत्री की यात्रा रहेगी हमारे राजस्थान में, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो ऊपर वाला इंजन भी राजस्थान में बार बार प्रवेश करेगा, तभी नीचे वाला चलेगा। तो निश्चित कुछ न कुछ कार्यशाला होती रहेगी। ठीक है, पेटर फियाला चेक गणराज्य के कई दिन पहले आए थे, और डेनिस फ्रांसीसी ये भी पहुंच चुके हैं, और शेख हसीना बांग्लादेश की दोबारा प्रधानमंत्री बन चुकी। क्लियर है? अब देखो, 25 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति राजस्थान के जयपुर दौरे पर रहे। 12 जनवरी 2024 को चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेटर फ्याला राजस्थान के जयपुर दौरे पर रहे थे। और 24 जनवरी 2024 को यूएनओ जनरल असेंबली के भारत स्थित प्रेसिडेंट श्री डेनिस फ्रांसिस के नेतृत्व में यूएनए प्रतिमंडल ने राजभवन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की थी। तो इस बंदे का नाम भी ध्यान रखना, इस बंदे का नाम भी ध्यान रखना, और फ्रांस के राष्ट्रपति, तीनों को याद रखना। और प्रतिनिधि मंडल में यूनाइटेड नेशन में भारत की राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि श्रीमती रुचिरा काम्बोज भी सम्मिलित थी। यानी 6-6 महीने साल बाद ये प्रश्न पूछ लेंगे कौन आया था, कहाँ घूमने आया था, क्या करने आया था, ऐसे। और इसलिए डेली अपडेट रहोगे तो ये साल बाद भी याद रह जाएगा। और आपको ये भी पता होगा हमारे भारतीय संविधान में जो गणतंत्र है, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, ये हमने सब फ्रांस से ही लिया है। कहाँ से लिया है? फ्रांस से। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान की झांकी की थीम रखी गई। अभी राष्ट्रीय कार्यक्रम और झांकी, पिछले 2-3 सालों में राजस्थान की झांकी को शामिल नहीं किया गया था, अब की बार झांकी को शामिल किया गया है। ठीक है, तो क्या नाम रखा गया, किस थीम पर? टूरिज्म। और लगातार टूरिज्म के क्षेत्र में राजस्थान कितना काम कर रहा है और कितने अवार्ड मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये झांकी तो बनती है। ठीक है, इस झांकी में क्या क्या दृश्य होंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान की झांकी की थीम टूरिज्म रखी गई है। गणतंत्र दिवस 2024 में राजस्थान की झांकी, 3 साल बाद इस बार गणतंत्र दिवस पर राजस्थान की झांकी प्रस्तुत की जाएगी। आज 26 जनवरी 2024 को दिल्ली में आयोजित गणतंत्र परेड में इस बार की झांकी में 7 खासियत दिखेगी। एक तो घूमर नृत्य दिखेगा। अब ये देखो तस्वीर है ना, ये घूमर नृत्य, मीराबाई, ठीक है, ये सारे दिखेंगे। और क्या देखो, ऊंट, कठपुतली डांस, महिला उद्यम, जयपुर की स्थापत्य शैली और ग्रामीण जनजीवन, ये 7 पॉइंट देखने को मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे ये हवा महल वगैरह, ये ग्रामीण परिवेश है, ये मीराबाई है, और ये परिवेश, महिला उद्यम वगैरह, ये दृश्य देखने को आज मिलेगा। आज गणतंत्र दिवस की परेड आप जरूर देखना। प्रदेश के किस जिले को नवाचार मिशन सी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड दिया गया? प्रदेश के किस जिले को नवाचार मिशन सी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड मिला? झुंझुनू जिले को। इसको? झुंझुनू जिले को। और बूंदी जिले के ऑपरेशन समानता को राज्य सरकार ने अपने मिशन 100 दिन में शामिल किया है। और प्रदेश के झुंझुनू जिले को नवाचार मिशन सी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया, इतना याद रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान के 2
सपूतों को, वीर सपूतों को मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक दिया जाएगा। सलूट है इन जाबाजों को, जिन्हें राजस्थान के दो वीर जाबाज जिन्हें राष्ट्रपति वीरता पदक दिया जाएगा, सांवला राम जी बिश्नोई और शिशुपाल जी, दोनों को अब 26 जनवरी पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। ये दोनों जाबाज सिपाही विदेश में शहीद हुए। कहाँ, क्या प्रक्रिया देखो। राजस्थान के दो सपूतों को मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से और हमारे राज्य की आन बान शान के लिए। बाड़मेर के सांवला राम जी बिश्नोई व सीकर के शिशुपाल बगड़िया कोंगो में शहीद हुए। शहीद दुर्लभ विशिष्ट कृत्य के लिए 75वें गणतंत्र दिवस पर इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। राजस्थान की माटी के इन दोनों सपूतों ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के दस्ते में तैनाती के दौरान कोंगो में विद्रोहियों से मुलाकात करते हुए 26 जुलाई 2022 को अपने प्राण त्यागे थे। इसके लिए इन दोनों को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिष्ठित वीरता पदक डैग हैमरस्कोजोल्ड मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। हैमरस्कोजोल्ड मेडल से सम्मानित पहले किया जा चुका है पिछली साल, और अब हमारे देश में इन्हें एक और पुरस्कार दिया जाएगा जिसका नाम है राष्ट्रपति वीरता पदक पुरस्कार। ये दो जवान हमारे शहीद हुए थे विदेश में सैनिक शांति स्थापित करने में, इनका जिम्मा इनको लगाया गया था, ये टुकड़ी के साथ थे और शहीद हो। पद्मश्री अवार्ड 2024 के बारे में सत्य है, ये तो सत्य ही है, और इतना भी सत्य है कि 1 साल तक पेपर में आएंगे बदल बदल के प्रश्न। पद्मश्री अवार्ड 2024 के बारे में सत्य कथन बताओ। राजस्थान के कुल 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री दिए जाएंगे। राजस्थान के कुल 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री दिए जाएंगे। जैसे पिछली साल राजस्थान के 4 व्यक्तियों को 3 पद्मश्री दी। बीकानेर के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को मांड गायन में दिया जाएगा। भीलवाड़ा के बहरूपिया कलाकार जानकी लाल भांड को दिया जाएगा। डॉक्टर माया को सड़क सुरक्षा के लिए दिया जाएगा और पंडित लक्ष्मण भट्ट को ध्रुपद गायकी में दिया जाएगा। तो पांचों के पांचों पॉइंट है इसके सही, 1 2 3 4 5। और आज मैं नानक क्लासेज शिव सर पर राजस्थान के कुल 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री और अब तक राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति को पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण किस किस को मिला, पूरी चर्चा इस आज लगभग 12 बजे के आसपास करूंगा। तो क्लियर हो गया किसको क्या मिला। पद्म पुरस्कार 2023 26 जनवरी पर हमेशा घोषणा होती है, आज इनकी घोषणा हो जाएगी। डाटा तैयार कर लिया। टोटल 132 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 17 भूषण और 110 पद्मश्री होंगे। पद्मश्री अवार्ड राजस्थान के कुल 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री अवार्ड दिए जाएंगे। नाम मैंने बता दिया। बीकानेर के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को मांड गायन में संयुक्त रूप से, बहरूपिया कलाकार जानकी लाल भांड को भीलवाड़ा के हैं उनको, डॉक्टर माया सड़क सुरक्षा के लिए और पंडित लक्ष्मण भट्ट ध्रुपद गायिका। इनकी सारी तस्वीर के साथ एकदम पैनल पर आपको हर एक चीज मैं बताऊंगा ताकि आप कभी भविष्य में इनको 1 साल तक न भूलें। बूस्टर डोज देखो, पद्म विभूषण 5 को मिला। किस किस को? वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण, पूर्व उपराष्ट्रपति। वैजयंती माला बाली अभिनेत्री। कोनिडेला चिरंजीवी अभिनेता। पद्म सुब्रमण्यम शास्त्रीय नृत्यांग कला के क्षेत्र में। बिंदेश्वरी पाठक मरणोपरांत को सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। यानी अभिनेत्री, अभिनेता, ये तीनों कला के क्षेत्र में हो गए, ये राजनीति क्षेत्र में हो गया और ये सामाजिक सेवा में गया। तो 5 विभूषण, ठीक है, 5 पद्म विभूषण मिले। 17 मिले पद्म भूषण, उनमें इंपॉर्टेंट है एम फातिमा बीबी, मरणोपरांत जो पहली महिला जज बनी, जो फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र मुख्य न्यायाधीश बनी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को, और पूर्व केंद्रीय मंत्री राम नाईक, जो राम नाईक केंद्रीय मंत्री भी थे और राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं और राजस्थान के भी अतिरिक्त कार्यभार ये संभाल चुके हैं। और मिथुन चक्रवर्ती का तो नाम जानते हो, फूल बने अंगारे बन गए, आदमी फिल्म, मुझे पीने का शौक नहीं है मैं तो, ऐसे करके बहुत सारी फिल्में मिथुन चक्रवर्ती की तो आपने पुरानी फिल्में देखी। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राजस्थान के किस कलेक्टर या निर्वाचन अधिकारी को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो, जिले का कलेक्टर होता है वो जिले का निर्वाचन अधिकारी होता है, तो
14वें अपने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राजस्थान के अंदर राज्यपाल कलराज मिश्र ने अंकित कुमार सिंह और निशांत जैन इन दोनों को सम्मानित किया, जबकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर जिला कलेक्टर श्री गंगानगर के अंशुमान को सम्मानित किया गया इलेक्शन बड्डी ऐप के लिए। ठीक है, अब देखो पूरी डिटेल। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह हुआ। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में डूंगरपुर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर जालोर निशांत जैन को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। अंकित कुमार सिंह को क्यों दिया गया? वर्तमान में डूंगरपुर के जिला कलेक्टर है, उससे पहले ये करौली के जिला कलेक्टर रहते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित मापदंडों के विभिन्न मानकों के आधार पर निर्वाचन संबंधी समस्त कार्य पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ संपन्न करवाए जाने के कारण इन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया। विशेष रूप से चुनाव प्रबंधन, कानून व्यवस्था और वोटर टर्नआउट के लिए सम्मानित किया है। इसके अलावा निशांत जैन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने राष्ट्रीय महत्व के निर्वाचन संबंधी कार्य के तहत नवीन वोटर पंजीकरण, स्वीप गतिविधियों में पूर्ण जिम्मेदारी और निष्ठा से कार्य करने के लिए ये निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर जालोर निशांत जैन को राज्यपाल कलराज है, ये मिस्टेक से कल्याण लिखा गया, कलराज मिश्र द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इनके द्वारा देखो एक गतिविधियां क्या की गई। स्वीप गतिविधियों के तहत कुमकुम पत्रिका के नवाचार, पोस्टर कैनवास, निशांत जैन द्वारा मतदाता जागरूकता, राज्य औसत के मुकाबले जिले के दिव्यांग मतदाताओं द्वारा 7.5% अधिक मतदान किया गया, यानी कुल 86.66% मतदान इस क्षेत्र में इन्होंने करवाया। शांतिपूर्ण से प्रबंधन अच्छा किया, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाए, इसलिए अवार्ड दिया गया। और ये याद रखना, श्री गंगानगर के जो जिला कलेक्टर है उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा सम्मानित किया गया, जबकि कलेक्टर जो अभी पहले करौली के थे अब डूंगरपुर के बन गए अंकित कुमार सिंह और जालोर जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन, इनको राज्य स्तर पर अपने जो कलराज मिश्र जी हैं राज्यपाल, उनके द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग है अपना, उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? डॉक्टर मधुकर गुप्ता, और चुनाव अधिकारी है प्रवीण गुप्ता, जबकि केंद्रीय चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। और केंद्रीय चुनाव आयोग ने हाल ही में राजस्थान पत्रिका को मीडिया क्षेत्र के अंदर अवार्ड दिया गया है, 5 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने, उसकी सूचना वगैरह देने के लिए। उसकी चर्चा मैं कल करूं। ठीक है, और नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस ये ज्वाइन कर लो, 50% छूट वगैरह, लिंक वगैरह सारी सूचना आपको ऐप के ऊपर टेलीग्राम पे मिल रही है, तो टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन करें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था नीमच माता मंदिर रोपवे कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन गुलाबचंद कटारिया ने 22 जनवरी को किया, तो उत्तर आ जाएगा उदयपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। विमला माचरा व खेताराम चिराग का संबंध किस खेल से है? जूडो, साइकिलिस्ट, निशानेबाज, शतरंज। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे, वीसी मिश्रा ने राजस्थान के को 7 भागों में बांटा, कौन सा भौतिक प्रदेश 33 सागर का अवशेष है? मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी, जबकि अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड के भाग हैं। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी, हिराड़ और मालखेराड़ बनास बेसिन में है, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे बड़ी नदी लोणी नदी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब 5 प्रश्न जो कल मैंने शाम को 9 बजे आपको करवाए थे उनके बारे में, और टेस्ट मिला था नानक क्लासेज ऐप में, वहीं से 5 प्रश्न आपको दे रहा हूँ। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? एक तो आपको औसत ऊंचाई बतानी है, एक कुल लंबाई बतानी है, एक राजस्थान में लंबाई कितनी है, ये 3 प्रश्न बताने हैं इसमें। लोहारगल पर्वत कहाँ पे है? किस उत्तरी, मध्य या दक्षिण अरावली में कहाँ पे है? किस जिले में है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 प्रश्न इसके बताने हैं। उराट का पठार बताना है। रामगढ़, जेतावास, लाखेरी दरा किस जिले में, ये बताना है। और घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है, ये बताना है। पांचों के जवाब सारे विद्यार्थी दोगे। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इतनी अच्छे तरीके से मेहनत करो, खुद को समर्पण भाव से। आपको जो भी चीज़ पढ़ो आपको लगे कि हाँ मैंने वास्तव में इसको पढ़ा है। कहीं हर 3 महीने बाद जो चीज़ पढ़ोगे आपको लगे कि मैंने कभी इसको देखा नहीं, तो वो पढ़ने का मतलब नहीं है। मतलब ऐसी चीज़ें पढ़ो को आपको पता लगता रहे कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी है, मुझे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। और रात 9 बजे की क्लास में मेरे हिसाब से आपको कहीं दिक्कत आती नहीं होगी, इतने गजब तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो 9 बजे की क्लास में आज मैं नदियों के बारे में चर्चा करूंगा स्पेशल। और वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना। नानक क्लासेज में टोटल टेस्ट सीरीज चल रही है, और प्रताप क्लासेज में
भी 50% छूट चल रही है। प्रताप क्लासेज में सुबह डेली करंट की क्लास आती है, इंडिया और इंटरनेशनल की, और ऐप के अंदर छूट है देखो भारत और राजस्थान की समसामयिक की फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल मात्र 100 रुपये में आज 50% छूट चल रही है। इसके अलावा आज मैं कोशिश करूंगा जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण जिला 3 बजे करवाऊंगा, और नानक क्लासेज में आज डेली करंट अफेयर्स होगा। जिला दर्शन अगर मैंने करवाया तो जोधपुर ग्रामीण और ये होगा, और पीटीआई सेकंड पेपर का टेस्ट होगा राजस्थान। एक मिनट इसको ये आज का टेस्ट डेली करंट अफेयर्स होगा। जिला दर्शन अगर मैंने करवाया 3 बजे तो शाम को मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड में आज टेस्ट नंबर 50 है, दिल्ली सल्तनत के साथ है मेवाड़ का संबंध, और राजस्थान सामान्य अध्ययन में आज राजस्थान की नदियों का टेस्ट, और पशु परिचर में टेस्ट नंबर 3 होगा। पशु परिचर में आपको टेस्ट भी मिलता है, पीडीएफ भी मिलती है टेस्ट की, और अगले दिन रैंक भी जारी होती है, और जल्दी हमारी पुस्तक भी बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। बस निरंतर मेहनत करो। आज की टेस्ट सीरीज है टोटल प्रताप क्लासेज पे भी जो चल रही है, करंट अफेयर्स की, डेली करंट वगैरह सबकी, और कोई भी विद्यार्थी कोई की भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप मेरे साथ नानक क्लासेज शिव सर नाम से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और आपकी कोई बेहद मुश्किल समस्या है तो उसका हल जैसे ही मैं देखूंगा आपको दिया जा सकता है। तो निरंतर पढ़ें, अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।